भगंदर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे मल मार्ग के बाजू में एक फोड़ा बनता है, उसमें से पिप निकलता है, मवाद निकलता है, वहाँ पे सूजन आती है और ये जो वहाँ पे मल्टीपल ट्रैक बनते हैं। तो भगंदर न होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको कब्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सख्त मल होता है, मोशन में अगर कड़क मल होता है तो आपको भगंदर होने का चांस ज़्यादा रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सख्त मल जब हमारे मल मार्ग से निकलता है तो वहाँ पे घाव बनता है, वहाँ पे चेरा बनता है और चेरा बनने के बाद जब भी वहाँ से मल निकलेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे सेप्टिक हो जाएगा और सेप्टिक होने से वहाँ पे भगंदर बनता है। दूसरा, मल त्याग में जोर न लगाए। ऐसा देखा जाता है कि जो पेशेंट मल त्याग करते समय जोर लगाते हैं उनको भगंदर होने का चांस ज़्यादा रहता है। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि भगंदर अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन अगर नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे हमारे मल मार्ग में इन्फेक्शन होकर पस निकलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आपको साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें। बाद में गर्म पानी का सिकाई यानी सिर्स बात। अगर आपको आपके मल मार्ग में सूजन है, वहाँ पे पेन है, दर्द है, तो आपको सुबह शाम गर्म पानी का सिकाई करना है, क्योंकि गर्म पानी का सिकाई करने से आपको आपका जो म्यूकोजल पेन कम हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि भगंदर का इन्फेक्शन अगर काफ़ी ज़्यादा अंदर चला गया है तो वहाँ का स्फिंक्टर स्पाज्म में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं एनल स्टेनोसिस, यानी जिसे बोलते हैं हम एनल स्पाज्म, जिसमें आपका जो मल मार्ग का जगह वो छोटा हो जाता है। अगर आपका जगह जो है छोटा होने के बाद आपका पेट सफा नहीं होता है, फिर आपको मोशन करते समय जोर लगाना पड़ता है। तो अगर आपको सूजन है, दर्द है, जलन है, तो आपको सुबह शाम गर्म पानी का सिकाई करना है, क्योंकि गर्म पानी का सिकाई करने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ का इन्फेक्शन कम हो जाता है। और दूसरा, अगर आपका स्फिंक्टर मसल स्पाज्म में हो तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होके दर्द कम करता है। बाद में तीसरा, अगर आपको भगंदर में काफ़ी ज़्यादा पस निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध अगर निकल रही है, तो आपको एंटीसेप्टिक हल्दी वाला घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो हीलिंग में मदद करता है। इसलिए आपको रोज रात को 1 गिलास गर्म दूध में आपको 2 चम्मच गाय का घी और आधा चम्मच आपको जो हल्दी आपको इस्तेमाल करना है और वो आपको पीना है, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है, पस कम करता है, एंटीबायोटिक एज अ काम करता है, यानी इन्फेक्शन को रोकता है, जिससे आपका भगंदर होने वाला जो ट्रैक है, जो सेप्सिस, जिससे इन्फेक्शन कम होता है, इसके लिए आपको हल्दी वाला घी का आपको इस्तेमाल करना है। आप दूध में तुलसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर या एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट से सलाह ले। ऐसा देखा जाता है कि हमारे मल मार्ग में प्रमुख 3 बीमारी रहती है। अगर आपको सख्त मल की वजह से अंदर चीरा है, उसको फिशर बोलते हैं, चीरा घाव बोलते हैं। जब भी मोशन वहाँ से निकलेगा वो घाव को घिस कर लगेगा और आपको दर्द होगा, जलन होगा, ये पहला बीमारी। बाद में दूसरा है पाइल्स। पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर में हमारे मल मार्ग में वहाँ पे मस्से बनते हैं। 2 टाइप के मस्से रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स, जो हमको हाथ को महसूस होता है, और दूसरा रहता है इंटरनल पाइल्स, जो मोशन करते समय अंदरूनी मस्से बाहर आते हैं। और तीसरा रहता है भगंदर। भगंदर यानी क्या कि हमारे मल मार्ग के बाजू में एक फोड़ा बनता है, उसमें से वो वहाँ पे सूजन आती है, वो फोड़ा फूटने के बाद उस पे से पस आता है, और जब भी पस आता है तभी आपको काफ़ी दर्द होता है, जलन होती है। तो ऐसा 3 बीमारी हमारे मल मार्ग के आसपास प्रमुख रहती है। बहुत बार काफ़ी सारे पेशेंट चेक किए बिना कोई भी दवा लेते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए यानी प्रॉपर निदान के लिए आपको कोई अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा गर्माहट की जगह काम टाले। ऐसा देखा जाता है कि कोई लोग एकदम गर्मी की जगह पर काम करता है, तो अगर आप ज़्यादा गर्मी की जगह पर काम करता है तो आपके बॉडी में हीट बढ़ती है, जो गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ने के बावजूद आपको भगंदर होने का चांस ज़्यादा रहता है। बाद में है, शरीर को प्रॉपर वेंटिलेटेड कपड़ों का इस्तेमाल करें, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो लोग काफ़ी टाइट कपड़े पहनते हैं, काफ़ी टाइट कपड़े पहनने की वजह से उनको भगंदर, पाइल्स और फिशर होने का चांस ज़्यादा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइट कपड़े पहनने से आपको पसीना ज़्यादा आता है, और पसीना ज़्यादा आने के वजह से आपको पेरी एनल डर्मेटाइटिस यानी फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपको काफ़ी सारा दवाई मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी आपका दर्द, पेन, जलन, अगर ब्लीडिंग अगर कम नहीं हो रहा है, तो आपको किसी अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वैसे तो अभी हमने हमारे पाइल्स लेजर के ऑल इंडिया तकरीबन 75+ ब्रांचेस हमने ओपन किए हैं। आप
इंडिया में कोई भी सिटी से हो, अगर आपको कोई भी तकलीफ है, यानी ऑपरेशन करने के बावजूद भी अगर आपको बवासीर और भगंदर बार बार हो रहा है, तो आप हमारे ब्रांच में दिखा सकते हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट अवेलेबल है। मुझे कॉल करना है 9820125400। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपका कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है तो अभी हर जगह पे, हर ब्रांच में पाइल्स लेज़र के जो ब्रांचेस है वहाँ पे हमने कैशलेस की सुविधा भी अवेलेबल किया है। यानी लेज़र ट्रीटमेंट करने के लिए अगर आपका कुछ पॉलिसी है तो आपका पैसा नहीं लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, मेडिक्लेम भी नहीं है, तो अभी हमने हर ब्रांच में ज़ीरो कॉस्ट EMI सिस्टम, यानी आप हर महीना 2000-3000 देकर भी आप हमारे ब्रांच में बवासीर और फिशर के ऊपर, भगंदर के ऊपर लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।